तो जब हम परमेश्वर की संगति में आते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा हमें छूता है, तो हम अनुभव करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्यशील है। तब हम टूटते हैं। क्या आप कभी टूटे हैं जीवन में? क्या आपने जो गलती किए हैं, आपने जो गुनाह किए हैं, आपने जो अपने जीवन का कमजोरी में, अविश्वास के हालत में या अल्प विश्वास के हालत में, क्या ऐसे कोई काम किए हैं आपने जिसके वजह से आपको ग्लानि हो रहा है, आपको रिपेंटेंस हो रहा है, आपको पछतावा हो रहा है? तो जान लीजिए कि परमेश्वर की आत्मा हम सबको छू रहा है। हम लोग निराश होकर के हम लोग टूटते नहीं है, बिखरते नहीं है, क्योंकि हम संभालते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें संभालता है, परमेश्वर की उपस्थिति हमें संभालता है, परमेश्वर का वचन हम लोगों को मार्गदर्शन करता है। तो क्रिश्चियन स्टीवर्डशिप जो है, एक क्रिश्चियन, एक विश्वासी का जीवन एक प्रबंधक का जीवन के जैसा है। स्टीवर्डशिप जो शब्द है, इसको यदि हम ओरिजिनल ग्रीक में देखेंगे तो यहां लिखा है, इसका मतलब होता है ओइकोनोमस। जो ग्रीक में ओइको मतलब होता है घर, नमस मतलब होता है प्रबंध करने वाला, यानी कि घर को चलाने वाला। अपने जीवन में और कुछ सीखने के लिए, हमारे आत्मिक यात्रा में और 2 कदम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने आपको, मुझको नया सृष्टि करने के बाद में, हमारे पुराने जीवन मसीह यीशु के बलिदान में, है ना, बलिदान होने के बाद में, उससे दफन किए जाने के बाद में, परमेश्वर ने आपको, मुझको नया सृष्टि बनाए हैं। आप विश्वास करते हैं? 2 कोरिन्थी 5:17 आप विश्वास करते हैं कि जो कोई मसीह यीशु में है वो क्या है? नए सृष्टि है। यानी कि हमारे पुराने मनुष्यता, हमारे पुराने रीस राग, हमारे पुराने जीवन, पुराने अशुद्धता का जीवन मसीह यीशु में दफन किया गया है। आज हम नए सृष्टि बने हैं, और नए सृष्टि बने के कारण से परमेश्वर आपको और मुझको अपने इस सृष्टि के काम में, उसके उद्धार के काम में, उसके पवित्रकरण के काम में, वह आपको और मुझको पार्टनर्स बनाता है। आपको मालूम है ये कितने बड़े काम? परमेश्वर ने यह काम को स्वर्गदूतों के हाथों में नहीं सौंपा है। परमेश्वर ने इस काम को स्वर्गदूतों के हाथ में नहीं सौंपा है। लेकिन हम जो पाप में मरे हुए थे, हम अपने अधर्म में फंसे हुए थे, अंधकार में जी रहे थे, परमेश्वर ने हम सबको बचाया। मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा, उसके लहू की छिड़काव के द्वारा हमें नया किया है, हमें उद्धार मुक्ति दी है, हमें नया बनाया है, और आज हमें फिर से ये काम हमारे जीवन में सौंप दिया है। जो क्रिश्चियन, जो विश्वासियों का प्रबंधक का जो कार्य है, इसका जो कंसेप्ट है, इसका जो विचार है, इसका जो शिक्षा है, वो उत्पत्ति से लेकर के पूरे बाइबल में हमें मिलता है। इसीलिए क्रिश्चियन जीवन जो है वो पैसिव लाइफ नहीं है, एक्टिव लाइफ होना चाहिए। हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और इसलिए परमेश्वर का योजना में हम सभी लोगों के लिए परमेश्वर ने अपना योजना किया है। उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 और 27 और 28 पद, जो परमेश्वर ने शुरू में कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपने समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों और घरेलू पशुओं, सारे पृथ्वी पर और रेंगने वाले जंतु पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, क्या रखे? क्या रखे? अधिकार रखे, अथॉरिटी रखे, डोमिनियन रखे। देखिए, ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने पहले ही दिया है। ये सारे पृथ्वी पर अधिकार रखे। यदि कोई आज चांद में जाके चल रहा है, मार्स में जाके चल रहा है, कोई अचंभे की बात नहीं है, है ना? वो थोड़ा स्टडी किए, उनके पास पैसा था, थोड़ा टैलेंटेड निकले, लोग पहुंच गए। आप और हम भी जा सकते हैं, वो अधिकार परमेश्वर ने दिया है। आगे क्या बोलते हैं? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको बनाया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। देखिए, तो उत्पत्ति जो बाइबल की पहली पुस्तक है, सृष्टि का वर्णन है, वहीं से ये जो
डेलीगेशन है ना, जो जो प्रतिनिधि का जो हक और क्षमता और अधिकार परमेश्वर ने सृष्टि में दिया था। और इसलिए आज आदमी लोग क्रिएटिव है ना। आदमी लोग कोई नया चीज को बना सकता है। एरोप्लेन को किसने बनाया? एरोप्लेन को किसने बनाया? राइट्स ब्रदर ने, है ना। उन्होंने थोड़ा सा बनाया, अब बनाने उसको डेवलप करने वाला इंसान है। कंप्यूटर को किसने बनाया? आदमी ने। मोबाइल को किसने बनाया? आदमी ने। माइक को किसने बनाया? आदमी। जो कुछ भी देते हैं आदमी ने बनाया। परमेश्वर सृष्टिकर्ता है, वो सृष्टि करने का क्षमता और अधिकार परमेश्वर ने इंसान को दिया। इंसान को घमंड करने का कोई जगह है? लेकिन जो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है, वो फिर कौन है? वो लोग क्या है? बाइबल वचन बताते हैं वो लोग मूर्ख है। वो लोग क्या है? फूल है। वो लोग बिल्कुल ही मूर्ख है, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। उनका क्रिएटिव पावर, कोई नई चीज बनाने का क्षमता कहां से मिला? ईश्वर ने दिया है। और परमेश्वर ने कहा सबको अपने अधिकार में कर लो, सबको अपने वश में कर लो। और इस प्रकार परमेश्वर आपको मुझको उद्धार और मुक्ति देने के बाद तो और ज्यादा जिम्मेदारी देते हैं परमेश्वर। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय उसका 10 पद कोई पढ़े जल्दी से। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। देखिए, मसीह यीशु में हमें किस लिए बनाया है? ताकि हम गुड वर्क्स करें, ताकि हम भले काम करें। तो मैंने शुरू में बताया था कि मसीह जीवन जिम्मेदारी से क्यों भरे है? क्योंकि मसीह बनने के साथ साथ परमेश्वर आपको मुझको प्रबंधक का पद देते हैं, मैनेजर का पद देते हैं, एक भंडारी का पद देते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं, यदि हम नहीं जानते इस बात को, यह हमारा कमी घटी है, क्योंकि वचन में हम लोग नहीं सीखे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं कि परमेश्वर हमें मसीह यीशु में अच्छे और भले काम के लिए हमें नया करके सृष्टि किया है। पहले कोरिन्थी 3:9, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना है। वहां क्या बोल रहा है? हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, को वर्कर्स। देखिए, मैनेजर कौन है? वो मालिक जो दूर बैठा है ना, उसका सहकर्मी है। जो मालिक जो है वो मैनेजर पर पूरी तरह से भरोसा करता है, उसके सारे धन दौलत, उसके सारे चीज उसके हाथ में सौंप दिया है ताकि उसका देखभाल करे। परमेश्वर में जब हम आ जाते हैं, जब हम क्रिश्चियन बन जाते हैं, जब हम विश्वासी हो जाते हैं, परमेश्वर में हमें वही पद देता है, हमें नए सृष्टि बनाते हैं, मसीह में नए काम के लिए हमें अधिकार देते हैं, और उसके साथ हमें सहकर्मी हमें बनाते हैं। सहकर्मी। पहला कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 1 और 2 पद, मनुष्य हमें मसीह का सेवक, परमेश्वर के भेदों का भंडारी। आप भेद समझते हैं ना? भेद क्या है? रहस्यमय बात, छुपी हुई बात, लेकिन आज छुपी हुई नहीं है। एफिसी 3:9 और 10 बताते हैं कि परमेश्वर ने युगों से दबे हुए उसका योजना को उसकी कलीसिया के द्वारा आज क्या हुआ है? प्रकट किया है। आज उद्धार, मुक्ति, अनंत जीवन के बारे में हम आपको कॉन्फिडेंस से क्यों बताते हैं? हमारे ज्ञान से नहीं, क्योंकि ये प्रकट हुई बात है, क्योंकि परमेश्वर ने इसको प्रकट किया है, परमेश्वर ने इसको खुलासा किया है। तो हम उसके रहस्य के भेद खोलने वाले क्या बने हैं? भंडारी। वहां लिखा है भंडारी। भंडारी का मतलब क्या है? मैंने कहा आपको, मैनेजर, प्रबंधक, संचालन करने वाला, कोऑर्डिनेटर। और आगे पढ़ेंगे। लेकिन भंडारी में एक बात देखी जाती है, कौन सी बात है वो? भंडारी को कैसा होना चाहिए? विश्वास योग्य होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। और बगान में जो मालिक लोग, बगान का मालिक लोग जो मैनेजर रखते हैं ना, उसका फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? विश्वास योग्य होना चाहिए। आज हम क्रिश्चियन भंडारी हैं, आज हम क्रिश्चियन मैनेजर है। आज हम परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के स्रोत को, परमेश्वर के आशीषों को अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में, मंडली में, समाज में कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या हम विश्वास योग्य है कि नहीं है? अक्सर क्या होता है कि
हमारे समाज में, समाज के लोगों के दिमाग में एक बात छप गई है, क्या मालूम है? सरकारी चीज है ना, सरकारी चीज का कोई वैल्यू नहीं है। सरकारी बस को देखें आप, सीट का जो स्पंज निकला हुआ होता है, खिड़की का आईना चकनाचूर होता है, गाड़ी बहुत आवाज करती है लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं है। लेकिन प्राइवेट गाड़ी को देखें, चकाचक होता है ना, कोई आवाज नहीं, बहुत आरामदायक होता है, सफा होता है। तो ये अंतर होता है, ये आदमी का माइंडसेट है। सरकारी स्कूल को देखिए, सरकारी कर्मचारी को देखिए, यहाँ पर कोई है सरकारी कर्मचारी? हाँ, अंतर होता है। क्यों? क्योंकि आदमी का मन में यह है कि सरकारी चीज है, फ्री का चीज है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि जब आप 1 किलो नमक खरीदते हैं वहां पर 1 रुपये कटा होता है टैक्स के रूप में, ये मालूम नहीं है ना? अगर जिस दिन मालूम हो जाए ना, तो पब्लिक सरकारी चीज को भी क्या करने लगेंगे? रेस्पेक्ट करने लगेंगे, उसका देखभाल करने लगेंगे। आज हम ईसाई लोगों को, आज हम विश्वासी जब बनते हैं, हम लोग समाज से एक कदम आगे हैं। हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी दिया है, भंडारीपन का जिम्मेदारी दिया है, और उसे निभाने के लिए, उसे चलाने के लिए परमेश्वर क्या चाहता है कि हम विश्वास योग्य रहें, फेथफुल रहें। और बाइबल में, बाइबल के जो भंडारीपन, जो बाइबल के जो मैनेजरशिप जो है, इसको समझने के लिए आज आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये जो मेरा जो जीवन है, मैं जो जीवन जी रहा हूं, किसी का पिताजी बनकर, किसी का बेटा बनकर, किसी का दामाद बनकर, किसी का पति बनकर, किसी का भाई बनकर, है ना, अलग अलग रोल मैं अदा कर रहा हूं, लेकिन ये जीवन जो है ये मेरा अपना नहीं है। आप जो जीवन जी रहे हैं ना, आपका जीवन भी आपका अपना नहीं है। जिस दिन ये बात हम अच्छी तरह समझ जाएं, तो देखिए हम अपना जीवन का कदर करने लगेंगे, अपना जीवन का रेस्पेक्ट करने लगेंगे, अपने जीवन में अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा, अपना जीवन में बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें आने लगेगी। जब हम तो मालूम होगा ये जो जीवन जो मैं जी रहा हूं, ये जीवन मेरा अपना नहीं है, परमेश्वर ने लोन में दिया हुआ ये जीवन है, उधार में दिया हुआ ये जीवन है। ये जीवन किसका है? आप और मैं जो जीवन जी रहे हैं, किसका है ये? आप गर्व के साथ बोल सकते हो मेरा जीवन है, मैं अपनी मर्जी जीऊंगा। यदि ऐसा करेंगे हम विनाश हो जाएंगे। आज आपको मुझको जानना होगा कि जो जीवन है परमेश्वर ने उधार में दिया है ना, किसी को 50 साल के लिए, किसी को 60 साल के लिए, किसी को 100 साल के लिए भी। तो जब तक ये जीवन है, आज हमें जानना है कि मेरा जीवन अपना नहीं है। विशेष करके हम विश्वासियों के लिए बात जानना जरूरी है।